अगले टर्न पर आप लोगों को वेक्टरों के प्रकार बताए गए थे, जिसमें कुछ प्रकारों को दोहरा देते हैं। समान सदिश, जो परिमाण में बराबर और समांतर। विपरीत सदिश, जिसको नेगेटिव वेक्टर कहते हैं, जो परिमाण में बराबर हो और दिशा में विपरीत हो। तो वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है। शून्य सदिश, जिसका परिमाण शून्य हो। जब शून्य से कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन इसका महत्व है। जैसे आप विरामावस्था में हैं तो आपका वेलोसिटी वेक्टर शून्य है। आप नियत वेग से चल रहे हैं तो आपका एक्सीलरेशन वेक्टर, त्वरण वेक्टर शून्य है। यदि किसी वेक्टर में शून्य वेक्टर को जोड़ दें तो प्राप्त वेक्टर का परिमाण नहीं बदलता। घटा दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर ए इंटू जीरो बराबर जीरो वेक्टर। म्यू वेक्टर ए पावर लैम्डा वेक्टर बी हो, तो वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों शून्य वेक्टर होंगे। एकांक वेक्टर, यदि किसी वेक्टर में उसके परिमाण से भाग दे दें तो उसे एकांक वेक्टर कहते हैं। अपान वेक्टर ए को दो खड़ी रेखाओं के बीच रखा जाए, इसको क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। संक्षेप में माड पढ़ते हैं। तो वेक्टर ए बराबर माड वेक्टर ए इंटू ए का परिमाण ए कैप। माड वेक्टर ए का परिमाण गुणे ए कैप। ऑर्थोगोनल वेक्टर एक्स वाई और जेड, दिशा के एकांक वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप कहते हैं। इतने वेक्टर आपको अगले लेक्चर में बताए जा चुके थे। फिक्स वेक्टर, जिसका प्रारंभिक बिंदु स्थित हो, नियत हो। फिक्स वेक्टर का मतलब जिसका ओरिजिन फिक्स हो। जैसे बल लगाते हैं किसी वस्तु पर तो एक निश्चित बिंदु पर लगाते हैं, तो बल एक फिक्स वेक्टर हो गया। स्पेस में किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करते हैं तो मूल बिंदु से उसकी दूरी निकालते हैं, वो फिक्स वेक्टर हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक फिक्स वेक्टर है, दो बिंदुओं के बीच का है, इसी से वेलोसिटी भी फिक्स वेक्टर हो गए। कोप्लेनर वेक्टर, जो वेक्टर एक ही प्लेन में हो, जैसे वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों ब्लैक बोर्ड के प्लेन में हैं, तो इनको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। को इनिशियल वेक्टर, जो वेक्टर एक ही बिंदु से प्रारंभ हों उनको को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। को टर्मिनल वेक्टर,
जो एक बिंदु पर जाके समाप्त हों, उन्हें को टर्मिनल वेक्टर कहते हैं। ये वेक्टरों के प्रकार हो गए। तो आपको बताए थे किसी वेक्टर राशि को कैसे निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं एरो द्वारा। एरो की लंबाई उसके परिमाण को व्यक्त करती है, बाणाग्र उसको उसकी दिशा को व्यक्त करता है। किसी वेक्टर राशि को निरूपित इसलिए किया जाता है का तरीका इसलिए बता दिया गया कि दो वेक्टरों को जोड़ा जा सके। दो सदिश भौतिक राशियों को कैसे जोड़ेंगे? जैसे मान लीजिए वायु बह रही है पूरब की तरफ, पतंग उड़ा रहा है उत्तर की तरफ, तो नाव न तो पूरब की तरफ जाएगी, अरे पतंग न तो पूरब की तरफ जाएगी न तो उत्तर की तरफ जाएगी, एक तीसरी दिशा पकड़ लेगी। यह तीसरी दिशा वायु के वेग और पतंग के वेग का सदिश योग होगा। मान लीजिए नदी बह रही है पूरब की तरफ, आपका एक साथी खड़ा है, नदी बह रही है पश्चिम से पूरब की दिशा में, आपका एक साथी खड़ा है दक्षिण किनारे पर और ठीक नदी के सीध में तैरता है जलधारा के लंबवत। आप किनारे पर खड़े हैं तो वह आपको जलधारा के लंबवत जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, तिरछा जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि तैराक के वेग में जलधारा का वेग जुड़ गया है। तो दो एक ही प्रकार की सदिश भौतिक राशियों को कैसे जोड़ते हैं? एक ही प्रकार के दो सदिशों को जोड़ना, एक ही प्रकार के दो सदिशों को जोड़ना। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ना है तो जोड़ने के तीन नियम हैं। त्रिभुज का नियम, चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम। वेक्टरों के त्रिभुज का नियम, वेक्टरों के चतुर्भुज का नियम और जोड़ने के बहुभुज का नियम। तो जब त्रिभुज के नियम को समझिए, वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ना है तो बी के टेल को ए के हेड पर ले आइए, उसके बराबर और समांतर रेखा खींच दीजिए। क्या खींच दिया? बराबर और समांतर रेखा खींच दिया। ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये दो वेक्टरों का संयुक्त प्रभाव व्यक्त करेगा। या दो वेक्टरों के संयुक्त प्रभाव का व्यक्त करेगा। ये परिणामी वेक्टर आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिणामी वेक्टर आर कहलाएगा। यदि ए में बी को, अभी तो आपने ए में बी को जोड़ा है, यदि बी में ए को जोड़ने को कहा जाए तो बी के टेल को ए के टेल को बी के हेड पर ले, बराबर समांतर वेक्टर खींच दिया। बी के टेल और ए के हेड को मिला दिया, ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो गया। देखिए दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं और परिमाण में
बराबर भी है। तो चाहे ए में बी को जोड़ें या बी में ए को जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। है बात समझना। इसका मतलब है कि वेक्टरों का ये योग क्रम विनिमेय है। क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अब वेक्टर को जोड़े तो क्या बना? त्रिभुज बन गया। इसको वेक्टरों के योग के त्रिभुज का नियम भी कहते हैं। ये दो वेक्टरों को किसी त्रिभुज की भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में प्रदर्शित करें तो इनका परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त होता है, लेकिन दिशा के क्रम को बदल देते हैं। देखिए, ये वेक्टर घूम रहा है क्लॉकवाइज, इसको घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए, ये घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज। ए से बी से ए की तरफ जाएं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। परिणामी दिशा क्या हो गई है? क्लॉकवाइज नहीं हो गया है। देखिए, बी से ए की तरफ हमारी उंगली घूम रही है एंटी क्लॉक। ए से ये परिणामी आर है, ये उंगली घूम रही है क्लॉकवाइज। तो प्रदर्शन के क्रम को बदल देते हैं। आई बात समझ में? तो यह त्रिभुज का नियम हो गया कि दो वेक्टरों को किसी त्रिभुज की भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो परिणामी वेक्टर त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होता है, लेकिन प्रदर्शन के क्रम को बदल देते हैं। दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ना। जैसे मान लिया कि कई वेक्टर ए हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। जोड़ना है तो क्या करेंगे? पहले बी को ए में जोड़ लीजिए। बी के टेल को ए के हेड पर ले बराबर और समांतर रेखा खींचिए। यदि आप इसको मिला देते तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। अब सी को ए प्लस बी में जोड़ना है। इसके टेल को यहाँ ले आए, इसके बराबर समांतर वेक्टर खींच लिया। अब ए की टेल और सी के हेड को मिला दिया तो यह वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो गया। अब डी को जोड़ना है। ये पहले वेक्टर आर हो गया। तो क्या किया है आपने? बी के टेल को ए के हेड पर रखा, बराबर और समांतर वेक्टर खींच लिया, ए की टेल और बी के हेड को मिला दिया। यह वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। फिर सी के टेल को यहाँ रखा, बराबर और समांतर खींच लिया, सी के बराबर, ए प्लस बी की टेल और सी के हेड को मिला दिया। फिर डी के टेल को ले आया, यहाँ रखा, वेक्टर खींच लिया डी, ए की टेल और डी के हेड को मिला दिया।
ये परिणामी वेक्टर हो गया। इस तरह से क्रम से जोड़ लेते हैं। लेकिन आप बी से शुरू कीजिए, बी में ए को जोड़िए, फिर सी को जोड़िए, फिर डी को जोड़िए, तब फिर रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यानी बी प्लस सी को ए में जोड़ें या ए और बी को जोड़ के फिर सी में जोड़ें तो रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात वेक्टर एडिशन शास्त्रीय नियम का पालन करता है। अब यम वेक्टर ए प्लस यम वेक्टर बी सदिश योग वितरण नियम का भी पालन करता है। देखिए, जो आपने जोड़ा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वेक्टर को जोड़ा है, तो परिणामी वेक्टर क्या मिला? पंचभुज की 5वीं भुजा मिल गई। 4 वेक्टर को जोड़ दिया तो बन गया पंचभुज। इसका मतलब हुआ कि यदि हम कई वेक्टरों को किसी बहुभुज की, किसी खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा, कई वेक्टरों को किसी खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में प्रदर्शित कर दें तो इनका परिणामी बहुभुज को बंद करने पर प्राप्त होने वाली भुजा बता देती है। जैसे वेक्टर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, बहुभुज को बंद कर दीजिए, ये पहले वेक्टर आर हो गया। यह हो गया वेक्टरों के बहुभुज का नियम। यदि कई वेक्टरों को किसी बहुभुज की भुजाओं द्वारा, किसी खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में दर्शाया जाए तो उनका परिणामी बहुभुज की भुजा को बंद करने पर प्राप्त होता है, लेकिन प्रदर्शन के क्रम को बदल देते हैं। देखिए, घूम रहा है क्लॉकवाइज, नहीं हो गया है। अब ए से डी की तरफ जाएं तो आपकी उंगली एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, तो प्रदर्शन के क्रम को बदल देते हैं। इसे वेक्टरों के बहुभुज का नियम कहते हैं। तो 2 नियम पढ़ लिया, वेक्टरों के त्रिभुज का नियम, वेक्टरों के बहुभुज का नियम, अब वेक्टरों के समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या नियम है? किताब में मोटे मोटे लाइनों में लिखा हुआ है, यदि किन्हीं 2 वेक्टरों को किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है जो इन वेक्टरों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है। यदि किन्हीं 2 वेक्टरों को किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो ये समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। आसन भुजा पी क्यू और पी एस हैं। इनसे 2 वेक्टर ए व बी प्रदर्शित हैं, तो इनका परिणामी समांतर चतुर्भुज का यह विकर्ण होगा। ये परिणामी आर हो गया।
अब देखिए कोई नया नियम नहीं है, वेक्टरों के योग का ही नियम है। जैसे ये वेक्टर ए है जिसको आपने प्रदर्शित किया है भुजा पी क्यू द्वारा, ये वेक्टर बी है जिसको प्रदर्शित किया है पी एस द्वारा। वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ना है, तो बी के टेल को ए के हेड पर लाइए, बराबर और समांतर रेखा खींच दीजिए, ए की टेल और बी के हेड को मिला दीजिए, आर हो गया, और इसको भी मिला दें तो बन गया एक समांतर चतुर्भुज। तो नियम वही है कि दो वेक्टरों को किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है जो इनके प्रतिच्छेद बिंदु से होके गुजरता है। यदि इन वेक्टरों के बीच का कोण थीटा हो, आर बराबर करणी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का थीटा होता है। इस सूत्र का निगमन कल किया जाएगा।